वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैक मकरन्दरसौगपूर्णम् हृदयपदं मधुपतेः स्मरताभमुग्रम् निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। आइए तो हम श्रीमद् भागवत रसामृत के सत्संग में अवगाहन करें। हमने पिछले सत्संग में चिंतन किया था श्रीमद् भागवत का वही प्रथम श्लोक, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तगुहगं सत्यं वरं धीमहि। उसी श्लोक का चिंतन कर रहे थे। उसमें चिंतन की धारा आगे बढ़ाए तो चिंतन था कि परमेश्वर की सत्ता से ही इस जगत की सत्ता है, इस प्रपंच की सत्ता है। परमेश्वर के बिना प्रपंच की सत्ता नहीं है। अरे प्रपंच न रहने पर भी परमेश्वर की सत्ता अक्षुण्ण बनी रहती है। अब इस परमेश्वर ने सृष्टि की रचना क्यों की? बोले क्यों एको हम बहुश्याम प्रजायेयम किया? तो बोले जीवों पर महती कृपा करने के लिए, करके जीवों पर मानी करुणा करके भगवान ने महती कृपा करके
जीवों को प्रलय की निद्रा से जगाया, ताकि जीव को धर्म मिले, अर्थ मिले, काम मिले, मोक्ष मिले। और जब प्रलय हुआ था, तब हम सब लोग, जब सभी जीव जो परमात्मा में समा गए थे, तो परमात्मा को ज्ञात था कि किस जीव ने कैसे कर्म किए, उसको कैसे, उसके संस्कार कैसे हैं, और उसको कौन सा भोग देना पड़ेगा, कौन सी योनि देनी पड़ेगी। भगवान को ये पूर्ण रूप से ज्ञात था। ज्ञात होता ही है सब समय, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है। तो कहा कि तो भगवान की महती कृपा है हम जीवों पर, जो हमें प्रलय की निद्रा में से जगाया है, ताकि हम अपने कर्मों का क्षय करके उच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सके, परम लक्ष्य को, और वो है मोक्ष। ये भगवान की महती कृपा है। भगवान जानते हैं कि ये जो जीव है, उसको बिना जगाए वो अपने कर्मों का क्षय करके मोक्ष रूपी पुरुषार्थ को प्राप्त नहीं कर पाएगा। बिना जगाए, बिना सृष्टि किए जीवों का कोई प्रयोजन पूरा नहीं होने वाला है। भगवान ये जानते हैं, इसलिए भगवान ने हमको प्रलय रूपी घोर निद्रा से जगाया। और ये हमारा परमेश्वर कैसा है? बोले परमेश्वर हमारा जड़ नहीं, चेतन है। परमेश्वर कैसा है? जड़ नहीं है, चेतन है। क्योंकि इस परमेश्वर को मालूम है कि किस जीव ने कौन से कर्म किए हैं, उसके कैसे संस्कार है, और उसको पूर्व सृष्टि में उसने कैसे कैसे कर्म किया है, उसके कैसे संस्कार है, और उसको कैसे भोग मिलने चाहिए। इसलिए कहा कि ये परमेश्वर कैसा है? अर्थेष्वभिज्ञः, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः च अर्थेषु अभिज्ञः। अभिज्ञा का अर्थ क्या है? परमेश्वर जड़ नहीं है, चेतन है। और देखिए, अभिज्ञान का अर्थ, अर्थात अभिज्ञान माने क्या? जिस चीज को पहले देखी हुई है उसको जाना जाता है, और जो चीज को पहले देखा नहीं है उसको उसको जाना जाता है। जिस चीज को पहले देखा है उसको पहचाना जाता है, और जिस चीज को पहले देखा नहीं है उसको जाना जाता है। हमने उदाहरण भी देखा था, दो मित्र है, 30 वर्ष पहले मिले थे, मित्रता हो गई थी रास्ते में, रेल की मुसाफरी के अंदर में। 30 वर्ष के बाद अचानक मिले तो बोले हाँ वो आप वही है। तो जिसको पहले हमने देखा है उसको हम जानते हैं, और जिसको पहले देखा नहीं है उसको हम जानते हैं। जिसको पहले देखा है उसको हम पहचानते। बोले हम, आपने हमको पहचाना? बोले हम पहचान गए। जिसको पहले देखा है उसको हम पहचानते हैं, और जिसको पहले देखा नहीं है उसको हम जानते हैं। यही सिद्धांत है अनभिज्ञमनि, ये चार्थेषु अभिज्ञः, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः अर्थेषु अभिज्ञः। ईश्वर जीव नहीं है, वह स्वराट है, ज्ञान स्वरूप है, इसलिए वो स्वराट हो गया। स्वयं प्रकाश है, स्वतंत्र है। और इसलिए कहा कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये बुह्यन्ति यत् सूरयः, जिसने ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का ज्ञान संकल्प मात्र से प्रकट किया, श्रवण और मनन उस दृष्टि से नहीं, वक्तृत्व एवं श्रोतृत्व उस परंपरा से नहीं, अपने संकल्प मात्र से जिसने ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों को प्रकट कर दिया, वेदों का ज्ञान प्रकट किया।
उसी ने आदि कवि ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। कैसे? बोले श्रोत्रु एवं वक्तृ एवं श्रोत्रु परंपरा से नहीं, तो बोले कैसे? हृदय केवल अपने संकल्प मात्र से, केवल अपने संकल्प मात्र से उसने ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान दे दिया, अर्थात हिरण्यगर्भ को। भागवत जिसे चतुर्मुखी ब्रह्मा कहता है, उसे ही अद्वैत वेदांत हिरण्यगर्भ कहता है। महत तत्व जो हमने देखा था सांख्य के सिद्धांत से, तो उस ब्रह्म के संबंध में, ज्ञान स्वरूप वेद के संबंध में बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मोहित हो गए हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। देखिए पुरुष सूक्त में आप गाते हैं ना, तद विष्णु परम पदा सदा पश्यन्ति सूरयः। सूरयः विद्वत जन, महान लोग, सूरी। तो बोले उस ब्रह्म के संबंध में, ज्ञान स्वरूप वेद के संबंध में बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मोहित हो गए हैं। अब कहते हैं यदि सूरी जो परमात्मा, ये जो मोहित हो गए, महात्मा लोग भी मोहित हो गए, बड़े बड़े वेद ऋषि भी मोहित हो गए, ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। आता है ब्रह्मा मोह निवारण लीला 10वें स्कंद में, जिसने ब्रह्मा जी के हृदय में अपने संकल्प मात्र से वेदों का ज्ञान प्रकट किया, ऐसे महान सूरी लोग भी जिसके संबंध में मोहित हो गए। वो कैसा है परमात्मा? बोले वो परमात्मा चेतन है, जड़ नहीं है। हमने विस्तृत रूप से देखा है। बोले अब प्रश्न है, यह परमात्मा चेतन है, वो हिरण्य गर्भ को भी ज्ञान देने वाला है, अर्थात ब्रह्मा जी को भी जिसने अपने संकल्प मात्र से ज्ञान दिया है, वह स्वयं प्रकाश है, अभिज्ञ है, कार्य कारण रूप से सब में व्याप्त है, कार्य एवं कारण रूप से चेतन है, स्वयं प्रकाश है, ज्ञान स्वरूप है, अभिज्ञ है। अर्थेश्व अभिज्ञ, अभी अभी देखा, जिसको पहले देखा है उसको पहचाना जाता है, जिसको पहले देखा नहीं है उसको जाना जाता है, जिसको कभी देखा नहीं है उसको जाना जाता है। तो बोले तो, और जो जगत आदि का मूल कारण है, जगत के जन्मादि का कारण है, बोले ये तो बताया, लेकिन इसमें जो प्रपंच है वह पृथक रूप से सत्य है। इस परमात्मा में जो प्रपंच है अर्थात जो जगत है, वो पृथक रूप से सत्य है या उसका स्वयं का स्वरूप ही है यह प्रपंच? अद्भुत प्रश्न आ रहा है कि इस परमात्मा में जो ज्ञान स्वरूप है, सत स्वरूप है, स्वयं प्रकाश है, चेतन है, जिसने हिरण्य गर्भ को भी ज्ञान दिया, उस परमात्मा में यह जो दिखाई पड़ने वाला या भाषित होने वाला जो प्रपंच है वह पृथक रूप से सत्य है या उसका स्वयं का स्वरूप ही है? क्या है? बोले ये जो प्रपंच जो भाषित हो रहा है या दिख रहा है, वो उस परमात्मा से पृथक रूप से सत्य है या उस स्वयं परमात्मा का स्वयं का स्वरूप है? क्या है बताइए। अब आचार्य समझाते हैं, तेजो वारि मृदाम यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जैसे सुबह सुबह में सूरज की किरणें जब नदी के जल पर गिरती है, जैसे जल में सूर्य के किरणों के चमकते समय उसमें सुवर्ण की बुद्धि हो जाती है, उस जल में ऐसा लगता है जैसे सुवर्ण है,
क्योंकि सुबह सुबह की किरणें जब जल पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे सुवर्ण धातु है वहां पर, जैसे बालू में छीप, उसके ऊपर सूरज की किरणें गिरती तो चांदी लगती है। उसी तरह से बोले जैसे जल में स्वर्ण बुद्धि हो जाती है, वैसे ही इस प्रपंच में भ्रम होता है कि यह प्रपंच सत्य है, और या तो यह परमात्मा प्रपंच से पृथक रूप से सत्य है। वैसे ही इस प्रपंच में भ्रम होता रहता है। कैसे? जैसे सूरज की किरणें जब नदी के जल पर गिरती है तब उसमें सुवर्ण का जैसा भास होता है, बालू के अंदर में जो छिप होती है उसके ऊपर जैसे सूरज की किरणें गिरती है तो लगता है जैसे चांदी है, जैसे बालू के अंदर में दूर से दिखाई देता है जल है, मृग जल, वैसे ही इस परमात्मा में, इस प्रपंच में भ्रम होता रहता है। परमात्मा में नहीं, क्षमा कीजिए, वैसे ही इस प्रपंच में भ्रम होता रहता है कि ये प्रपंच सत्य है या भासित हो रहा है। यत्र त्रिसर्गो मृषा तेजो वारी मदाम मृदाम यथा विनिमयो, यत्र त्रिसर्गो, त्रिसर्ग मानी तीन गुण, सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण। तो कहते हैं माया के तीन गुण हैं, वे परमात्मा के स्वरूप की दृष्टि से तो तीनों परमात्मा ही है। तीनों गुण जो है परमात्मा की दृष्टि से परमात्मा ही है, इसलिए उनको कहा अमृषा तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्ग, संधि विच्छेद करेंगे, त्रिसर्गो मृषा, त्रिसर्ग अमृषा, परमात्मा की दृष्टि से सत्य है, परंतु परमात्मा से पृथक रूप में बिल्कुल सत्य नहीं है। वो परमात्मा से पृथक रूप में सत्य नहीं है, परमात्मा में सत्य है। अर्थात ये जो जगत है परमात्मा से पृथक रूप से सत्य नहीं है। प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, जो प्रश्न किया था अभी, क्या प्रश्न था कि इस परमात्मा में जो बोले चेतन है, स्वराट है, ज्ञान स्वरूप है, जिसने हिरण्य गर्भ को दान दिया, ज्ञान दिया, उस समय जो ये प्रपंच है यह पृथक रूप से सत्य है। उस परमात्मा में ये प्रपंच पृथक रूप से सत्य है या उसका स्वयं का स्वरूप ही है? तो उसके उत्तर में कहा कि देखो यह जग प्रपंच जो है परमात्मा से पृथक रूप में बिल्कुल सत्य नहीं है। तो बोले इस सृष्टि प्रपंच में परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, इसलिए कहा कि भाई ये परमात्मा के स्वरूप की दृष्टि से तो सत्य है। तीनों परमात्मा है, तीनों मानी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, क्योंकि परमात्मा में से निकले हैं। परमात्मा ने जहां संकल्प किया एको हम बहुश्याम, क्या हुआ? वो जो तीन गुण थे उसमें क्षोभ उत्पन्न हो गया, इक्विलिब्रियम गॉट डिस्टर्ब, क्षोभ उत्पन्न हुआ। इसलिए कहा कि भाई ये जो जगत है अर्थात ये तीन तीन गुण, क्योंकि जगत तीन गुण से बना है, तीन गुण के अतिरिक्त जगत कुछ भी नहीं है। इसलिए कहा कि ये जो जगत है माया के जो तीन गुण हैं वे परमात्मा के स्वरूप की दृष्टि से तो तीनों परमात्मा ही है, तीनों परमात्मा है परमात्मा की दृष्टि से, परंतु परमात्मा से पृथक रूप में वो सत्य नहीं है, बिल्कुल सत्य नहीं है। कहने का अभिप्राय क्या है? कहने का अभिप्राय इतना ही है कि जगत जो है वो परमात्मा से पृथक रूप में सत्य नहीं है। इस सृष्टि प्रपंच में परमात्मा के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है, यह कहने का अभिप्राय हुआ। यहां पर देखिए हम थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा कि जो माया की परिभाषा हमने देखी है, क्योंकि यहां पर ये माया का सिद्धांत है, इसलिए थोड़ा चिंतन कर लेंगे माया का तो बिंदु और भी हमारे सामने
सुंदर तरीके से सामने आ जाएगा। थोड़ा वेदांत का और गहन से चिंतन करना पड़ेगा। इस पहले श्लोक में हम छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि इस पहले श्लोक का जितना विस्तृत रूप से हम चिंतन करेंगे, समग्र भागवत का जो मानी सार तत्व है, तत्वार्थ से उसको समझने में फिर आसान बनेगा। देखिए, बोले मिथ्यात्व क्या है? हम सब लोग कहते हैं ना, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरा। हमने अनेकों बार चिंतन किया है, इसलिए चिंतन में बहुत कुछ कठिनाई नहीं आएगी। मिथ्या क्या है तो हम जानते हैं, स्वभावादिकरणे भासमानत्व मिथ्यात्व। जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो, उसमें उसका भासना, उसे मिथ्यात्व कहते हैं। अब उसी परिभाषा को, उसी सिद्धांत को शब्दों के रूप में रखते हुए कहते हैं, भाई मिथ्या किसे कहते हैं? तो बोले जिस वस्तु की उपस्थिति और अनुपस्थिति दृष्टि के सहारे होती है, जिस वस्तु की उपस्थिति और अनुपस्थिति दृष्टि के अधीन होती है, वह मिथ्या होती है। ये जगत हमको कब दिखता है, दिखाई देता है? जब हमारी दृष्टि है तब, और जब दृष्टि नहीं है तो जगत दिखाई देता नहीं है। सरल भाषा से देख रहे, सरल अर्थ से मिथ्या क्या है? बोले जिस वस्तु की उपस्थिति और अनुपस्थिति दृष्टि के अधीन होती है, वह मिथ्या होती है। देखिए, हम लोग सब लोग 13वें अध्याय के अंदर में, गीता के 13वें अध्याय में भगवान जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विवेक करवाते हैं, वो हम देखते हैं, देखा है हम लोगों ने, कुछ चिंतन भी किया है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। उस श्लोक के अंदर में भगवान साफ कहते हैं, ये शरीर जो है वो क्या है? क्षेत्र। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। ये जो शरीर है और ये जो जगत है वो क्षेत्र हुआ। शरीर भी क्षेत्र है, जगत भी क्षेत्र है, लेकिन इसको जो देख रहा है वो क्षेत्रज्ञ। अभी ये जगत जो हो गया वो विषय हुआ, ये शरीर भी विषय है, इसलिए शरीर जड़ है, और विषय परिवर्तित तो होता रहता है, और ये विषय अनित्य है, आज है कल नहीं है। और ये विषय विकार्य, षड विकार, हमारा शरीर जो है षड विकार से गुजरता है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते एवं नश्यति। विकारी है, अनित्य है, जड़ है। लेकिन शरीर के भीतर में जो बैठा हुआ है वह जड़ नहीं है, जो दृष्टा है वो चेतन है, क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्र मिथ्या है क्योंकि उसकी वस्तुतः सत्ता नहीं है। ये क्षेत्र, शरीर और जगत एक ही बात है, शरीर को हो या जगत। तो बोले ये जो क्षेत्र है उसकी सत्ता नहीं है वस्तुतः, क्योंकि वो जड़ है। और क्षेत्र की सिद्धि दूसरे से होती है, क्षेत्र स्वयं प्रकाशित नहीं होता है, उसकी सिद्धि किससे होती है? दूसरे से होती है। इसलिए क्षेत्र दृश्य है। क्षेत्र कब तक है? ये शरीर और जगत कब तक दिखाई देता है? जब तक हमारी इन आंखें हैं, जब तक आंखें तब तक हम शरीर को देख पा रहे हैं, जब तक आंखें तब तक जगत को देख पा रहे हैं। इसलिए कहा कि भाई ये जगत और ये शरीर कब तक दिखाई देता है? जब तक दृष्टि है तब तक। इसलिए माया के अर्थ में हमने चिंतन किया कि माया क्या है। बोले जिसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति दृष्टि के अधीन होती है।
उदाहरण के रूप में हमारे सामने ये लैपटॉप रखा गया है, यह कैसे मालूम पड़ा? हमारे सामने पुस्तक हैं और भी कुछ रखे हुए सब मेज पर, सामने लैपटॉप है, ये कैसे मालूम पड़ा? बोले हम देख रहे हैं, हमारी दृष्टि अभी नहीं होती तो हमें पता नहीं चलने वाला था कि लैपटॉप है कि नहीं। तो क्या हुआ? माया किसे कहते हैं? जिसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति दृष्टि के अधीन होती है। तो यहां जो सामने लैपटॉप रखा है, वह दृश्य होने से ये लैपटॉप सत्य है, दृश्य है, दृष्टा तो हम हैं। अब हम मन ये शरीर नहीं है, जो भीतर में आत्म तत्व बैठा है, आत्मदेव, आत्मा, जो भी कहना है, तो वह दृष्टा, वह क्षेत्रज्ञ। और यह लैपटॉप है, कैसे मालूम पड़ा? तो बोले हम लैपटॉप को देख पा रहे हैं जी अच्छी तरह से, हम लैपटॉप को भी देख पा रहे हैं, इसलिए पता चला। और यह दृश्य होने से पता चला कि हाँ भाई लैपटॉप है। बोले ये सामान्य संसारी की बात है। अब थोड़ा गुढ़ार्थ में प्रवेश करें। ये तो सामान्य संसारी कहता है भाई यहां लैपटॉप है क्योंकि दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा। हमारी वृत्ति जब होगी तब तो हमको ये लैपटॉप दिखाई देगा। हमारी यदि वृत्ति नहीं है तो ये लैपटॉप दिखाई देने वाला नहीं है। हमारी देखने की वृत्ति है तब हमको दिखाई दे रहा है। अर्थात क्या हम हैं तो ये लैपटॉप है, हम नहीं है तो लैपटॉप नहीं है, सीधी बात है। हमारे होने पर ही इस जगत का अस्तित्व है। हम नहीं हैं तो ये लैपटॉप नहीं है, ये जगत नहीं है। तो ये लैपटॉप क्या हो गया? हमारे होने पर, मानी यह नेत्र के पराधीन है लैपटॉप, वृत्ति के पराधीन है, मैं के पराधीन है। हम हैं तो लैपटॉप है, अर्थात जगत है। फिर क्या हुआ? बोले नेत्र के पराधीन है, नेत्र नहीं है तो लैपटॉप दिखने वाला नहीं है। बोले हमारी वृत्ति नहीं है देखने की तो हमको दिखाई देने वाला नहीं है। इसलिए कहा कि जिस वस्तु की उपस्थिति और अनुपस्थिति नेत्र के अधीन होती है उसे मिथ्या कहते हैं। और जो वस्तु अनित्य होती है वह तत्व नहीं होती है। ये जगत जो है अनित्य है, परिवर्तनशील है, विकारी है, जड़ है, इसलिए वो तत्व नहीं है। तत्व किसे कहते हैं हम चिंतन करेंगे, माया के सिद्धांत को इसी तरह से समझ पाएंगे। जो वस्तु अनित्य होती है वह तत्व नहीं होती है। जो वस्तु विकारी होती है उसका कोई स्वरूप नहीं होता है, क्योंकि उसका स्वरूप सतत बदलता रहता है, उसका स्वरूप निश्चित नहीं किया जा सकता है। इसलिए कहा यह दृश्य है, यह अनित्य है, यह जड़ है। अभी अतएव बोलते हैं भासमान होने पर भी मिथ्या है, क्योंकि विकारी है, जड़ है, सतत परिवर्तनशील है, चेतन नहीं है। इसलिए क्या कैसा है? बोले ये दृश्य जो है वो अनित्य है, विकारी है, अतएव भासमान होने पर भी मिथ्या है। अभी मिथ्या माने क्या? अभी आपने कहा कि भाई भासमान होने पर भी मिथ्या है, तो मिथ्या माने वह नहीं जो कभी दिखता नहीं है। बोले लैपटॉप को हमको तो दिख रहा है, कैसे कहेंगे कि ये मिथ्या है? ये जगत हमको दिख रहा है, कैसे कहें कि वो मिथ्या है? मृगजल बालू में चल रहे हैं तो मृगजल दिखाई दे रहा है, भाषित तो हो रहा है। बोले दिखाई तो देख रहा है ना? बोले हाँ, तो कैसे कहें मिथ्या है? उदाहरण के रूप में समझे
तो वेदांत में अद्भुत उदाहरण देते हैं वंध्यापुत्र का। जो वंध्यापुत्र होता है वो कभी नहीं होता है। बोले किसी ने वंध्यापुत्र को देखा है? अब वो वंध्या का पुत्र ही नहीं होता है तो उसको देखने की बात कहां से आई? बोले उस तरह से ये जगत मिथ्या नहीं है। वेदांत जो पुनः पुनः कहता है हमको ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, तो ये मिथ्या उस तरह से नहीं है वंध्यापुत्र की तरह। जो वंध्या है उसका पुत्र कभी होने वाला नहीं है। तो ये वेदांत जो कहता है कि जगत मिथ्या, माने ऐसा नहीं है कि वो दिखता नहीं है नहीं। बोले ना, दिखता है, भाषित हो रहा है। तो बोले मिथ्या मानी मिथः सिद्ध, मिथः सिद्ध, मिथ मानी परस्पर, जिसकी सिद्धता परस्पर दो के कारण सिद्ध होती है। सरल अर्थ में कहे तो जिसकी सिद्धि परस्पर दो के कारण होती है। और भाषा के में आबद्ध करें यदि इसकी व्याख्या, तो दृश्य और दृष्टा के संयोग से जो वस्तु उत्पन्न होती है वह मिथ्या है। दृश्य एवं दृष्टा के संयोग से, दृश्य एवं दृष्टा के संयोग से जो वस्तु उत्पन्न होती है वह मिथ्या है। उदाहरण के रूप में देखिए ये जो जल है वो किस तरह से बनता है? ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के संयोग से। इसलिए जल जो है बोले वो तत्व नहीं है। ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के संयोग से, मिलन से जल बनता है। तो दो चीज के मिलने पर जो होता है, इसलिए उसको तत्व नहीं कहते हैं। तत्व को अपने आप को प्रतिपादित करने के लिए और किसी की आवश्यकता नहीं रहती है। ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर के जल बना, तो परस्पर दो चीज के मिलने से जो पैदा होता है वह मिथ्या है, वह तत्व नहीं है। बोले संसार क्या है? तो फिर संसार मिथ्या है। कैसे? बोले परस्पर दो चीजें मिली, पुरुष एवं प्रकृति, दृष्टा एवं दृश्य के संयोग से जो वस्तु उत्पन्न होती है उसे मिथ्या कहा। तो ये संसार मिथ्या है क्योंकि दृष्टा एवं दृश्य के संयोग से ही संसार है। दृष्टा है और दृश्य भी है, तो दोनों का संयोग हुआ तभी संसार आया। अभी जो कहा, हम हैं तो जगत है, हम नहीं हैं तो जगत नहीं है। तो संसार मिथ्या है क्योंकि दृष्टा एवं दृश्य के संयोग से ही संसार होता है। परस्पर दो चीज के मिलने से संसार हुआ, इसलिए संसार तत्व नहीं है, संसार मिथ्या है। और कहा आगे, आवागमन मिथ्या है, आना जाना भी मिथ्या है क्योंकि दो के संयोग से हुआ। आना भी दो के संयोग से हुआ, माता पिता के संयोग से ही हम आए, इसलिए हम तत्व नहीं है। शरीर जो है वो तत्व नहीं है, वो जड़ है, वो मिथ्या है। परस्पर दो के संयोग से आना जाना, जब आना संयोग से हुआ तो जाना भी संयोग से ही होने वाला है। इस शरीर के अंदर में से जब पंच प्राण चले जाएंगे, मानी प्राण, ये जो प्राण है वो निकल जाएगा, तो क्या हुआ? बस खत्म। तो आवागमन भी मिथ्या है। बोले स्वर्ग नरक वो भी मिथ्या है क्योंकि स्वर्ग नरक भी दृष्टा एवं दृश्य से ही बनता है। तो संसार मिथ्या है, आवागमन मिथ्या है, स्वर्ग नरक मिथ्या हुआ, कर्तापन एवं भोक्तापन भी मिथ्या हुआ क्योंकि कर्तापन भोक्तापन भी दृष्टा एवं दृश्य के संयोग से बनता है। संसार जब मिथ्या है
तो संसार में तो कर्तापन एवं भोक्तापन है, तो बोले इसलिए संसार ये कर्तापन मिथ्यापन भी, कर्तापन एवं भोक्तापन भी मिथ्या है। बोले आत्मा की परिच्छिन्नता मिथ्या है। हम आत्मा को जो अलग समझते हैं जगत से, इसलिए कहा अलग अर्थात परिच्छिन्नता, आत्मा की परिच्छिन्नता जगत से, तो ये इसलिए कहा कि आत्मा की परिच्छिन्नता मिथ्या है, क्योंकि यह दृश्य और दृष्टा के संयोग से उत्पन्न होते हैं। ये संसार किससे उत्पन्न हुआ? दृश्य एवं दृष्टा के संयोग से। देखिए जो जल है, वो जल से हमारी तृषा मिटती है, जल से स्नान भी होता है, जल से पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं, जल हमारा जीवन है। जल तालाब में भी रहता है, नदी में, सरोवर में, सब जो कहे, और बादल से वो जल बरसता है। परंतु वैज्ञानिक भी इस जल को तत्व नहीं कहते हैं। आज का भौतिक विज्ञान भी जल को तत्व नहीं कहता है, क्योंकि वो दो घटकों से मिला है, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू वाटर। बोले इसी प्रकार यह प्रपंच जो है, कितना भी इस प्रपंच को कहिए आप मिथ्या है, लेकिन इस प्रपंच में रह करके ही हमको ईश्वर प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा ईश्वर प्राप्ति और कोई कहीं होने वाली नहीं है। तो इस प्रकार ये प्रपंच कितना भी महत्वपूर्ण होने पर भी यह प्रपंच वेदांतियों को भी दिखता है, जो इसको मिथ्या करे उनको भी दिख रहा है। वे उनको भी भूख लगती तो वो खाते हैं, नींद आती है तो थोड़ी आधा घंटा घंटा उसका शयन कर लेते हैं, तृषा लगने पर वो भी जल पीते हैं, क्षुधा लगने पर वो भी खाना खाते हैं, परंतु यह सब तत्व नहीं है। जगत जो है वो तत्व नहीं है, क्योंकि वो दृष्टा एवं दृश्य के संयोग से बना है। तो बोले फिर तत्व क्या है बताइए? मिथ्या तो बताया आपने, मिथ्या क्या है? अब तत्व क्या है बोले? तत्व बोले न बदलने वाला, जो विकारी नहीं है, न बदलने वाला। संसार विकारी है, बदलता रहता है सतत। तो बोले जो न बदलने वाला है, विकारी नहीं है, बिना किसी संयोग से स्वतः सिद्ध, बिना किसी संयोग से ही सिद्ध होता है वो, उसको अपनी सिद्धि के लिए किसी के साथ संयोग नहीं करना पड़ता है, बिना किसी संयोग से ही सिद्ध, स्वतः सिद्ध जो आत्मा है उसका नाम है तत्व। क्योंकि आत्मा को किसी को अपनी सिद्धता को पुरवार करने के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। आत्मा बदलता नहीं है, निर्विकारी है, अनंत है, अनंत कभी दो नहीं हो सकते हैं, अकर्ता है, अभोक्ता है, अनंत है, अत्र तत्र सर्वत्र है। यह सब कहा आत्म तत्व के बारे में, इसलिए कहा तो कहते तत्व क्या है समझ में आ गया, जो स्वतः सिद्ध है, जिसमें कोई विकार नहीं होता है। और ये जड़ क्या है? जो सतत परिवर्तनशील है, विकारों से भरा हुआ है, जड़ है। तो बोले अब मिथ्यात्व की परिभाषा की ओर जाए। उदाहरण के रूप में बोल कहते हैं अपने यहां, आज एक अच्छे वक्ता मिले थे, किंतु उन्होंने भाषण तो दिया, लेकिन वो भाषण जो करते वो मिथ्या भाषण करते हैं। आज जो वक्ता ने भाषण किया वो मिथ्या भाषण था। अब मिथ्या भाषण कैसे? माने उनका भाषण तो था, परंतु उनकी बोली में जो जिस अर्थ का प्रतिपादन था वह सत्य नहीं था। उनकी बोली में जो अर्थ का प्रतिपादन था वो सत्य नहीं था। भाषण तो किया उन्होंने, 1 घंटे तक बोले, लेकिन उनकी बोली में जिस अर्थ का प्रतिपादन होना चाहिए था वह सत्य नहीं है। अर्थात क्या हुआ? भाषण तो है,
परंतु उसका अर्थ कैसा है? बोले मिथ्या है। वैसे ही जगत तो है, इस अर्थ में हम जगत को मिथ्या कहते हैं। जगत है, दिख रहा है, जगत दिख रहा है। यह प्रपंच जो है वो मिथ्या प्रपंच है, इसी दृष्टि से कहते हैं। जैसे भाषण तो था लेकिन उसका अर्थ मिथ्या था, वैसे जगत तो है पर वो कैसा है? बोले प्रपंच जो है वो मिथ्या है। मिथ्या प्रपंच का अर्थ होता है कि प्रपंच दिखता तो है लेकिन उस चेतन में दिखता है जिसमें प्रपंच नहीं है, उस अधिष्ठान में दिखता है जिसमें प्रपंच नहीं है। यह प्रपंच जो है वो मिथ्या प्रपंच है। कैसे मिथ्या प्रपंच है? उसका मिथ्या प्रपंच मिथ्या है, जगत मिथ्या है, उसका अर्थ है क्या है? बोले जगत तो दिखता है लेकिन उस चेतन में दिखता है जिसमें प्रपंच नहीं है, उस अधिष्ठान में दिखता है जिसमें प्रपंच नहीं है। रज्जु में सर्प दिखता है किंतु उस अधिष्ठान में दिख रहा है, उस रज्जु में दिख रहा है जिसमें यह सर्प नहीं है। उस बालू में मृगजल दिख रहा है जिसमें बालू में यह मृगजल नहीं है। उस ठोठ में उस ठोठ में बोले मनुष्य दिख रहा है जिसमें, जिस ठोठ में वो मनुष्य नहीं है। जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो उसमें उसका भासना। मिला लीजिए संगति। तो कहते यह काल उसमें दिखता है जिसमें काल नहीं है, यह देश उसमें दिखता है जिसमें देश नहीं है, यह वस्तु उसमें दिखती है जिसमें वस्तु नहीं है। अर्थात बोले मिथ्या होने का अर्थ क्या है? मिथ्या होने में दिखने का विरोध नहीं है। मिथ्या माने ऐसा मत समझिए कि कुछ जीरो है वहां पर, या शून्य शून्य या अंधकार है। जी ना, मिथ्या होने का अर्थ मानी कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा नहीं। मिथ्या होने में दिखने का विरोध नहीं है, स्वरूपतः उसके सत्य होने का विरोध है। स्वरूपतः उसके सत्य होने का विरोध है। मिथ्या मानी क्या, किस दृष्टि से मिथ्या कहा है, उसकी ओर हम ध्यान दें। मिथ्या मानी दिख नहीं रहा ऐसा नहीं, दिख तो रहा है पर स्वरूपतः उसके स्वरूप सत्य, स्वरूपतः उसके सत्य होने का विरोध है। तो यह प्रपंच मिथ्या है अर्थात दृश्य होने के कारण, अनित्य होने के कारण, विकारी होने के कारण और अधिष्ठान न होने के कारण, अधिष्ठान में न होने के कारण, अधिष्ठान में नहीं है, रज्जु में सर्प नहीं है इसलिए सर्प मिथ्या है, बालू में मृगजल नहीं है इसलिए मृगजल मिथ्या है, ठूठ में मनुष्य नहीं है इसलिए अधिष्ठान में न होने के कारण दिखता है इसलिए मिथ्या है। तो मिथ्या होने का अर्थ ऐसा नहीं है कि दिखता नहीं है, दिखता तो है। मिथ्या होने में दिखने का विरोध नहीं है, स्वरूपतः उसके सत्य स्वरूप होने का विरोध है। अब कहते हैं जो मिथ्या वस्तु है वह स्वरूपतः कुछ नहीं होती है। मिथ्या वस्तु स्वरूपतः कुछ नहीं होती। देखिए रज्जु में सर्प नहीं होता है, स्वरूपतः रज्जु में सर्प नहीं है। बोले जिस प्रकाश में मिथ्या वस्तु दिखाई देती है उससे वह मिथ्या वस्तु उसमें उससे जुदा नहीं होती, उससे भिन्न नहीं होती है। जिस प्रकाश में मिथ्या वस्तु दिखाई देती है उस प्रकाश से
वह मिथ्या वस्तु भिन्न नहीं होती है, जुदा नहीं होती है। रज्जु में सर्प दिखाई दे रहा है तो सर्प जो है रज्जु से भिन्न नहीं है। रज्जु है इसलिए सर्प दिखाई दे रहा है। बालू में मृगजल दिखाई दे रहा है क्योंकि बालू है इसलिए। ठूठ में मनुष्य की आकृति दिखाई दे रही है क्योंकि ठूठ है इसलिए। तो जिसमें अध्यस्त होता है, जिसमें अध्यस्त होता है वह अपने अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता है। जिसमें अध्यस्त है, सर्प जो है रज्जु में अध्यस्त है इसलिए रज्जु रूपी अधिष्ठान से वो भिन्न नहीं है। उसी प्रकार इस ब्रह्म में प्रपंच ब्रह्म से पृथक नहीं है। जैसे सर्प रज्जु से पृथक नहीं है, मृगजल बालू से पृथक नहीं है, ठूठ से मनुष्य की आकृति पृथक नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्म के रूप में प्रपंच ब्रह्म से पृथक नहीं है। ध्यान से श्रवण करें, बहुत सुंदर सिद्धांत है ये मिथ्यात्व का। और यही बात यहां पर प्रथम श्लोक में कही गई है, अच्छी तरह से कही गई है। इसलिए कहा कि जिस देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न अद्वितीय प्रत्येक चैतन्य भिन्न ब्रह्म तत्व में वह विषय रूप अनित्य विकारी और मिथ्या प्रपंच जिस क्षेत्रज्ञ से सिद्ध हो रहा है उस क्षेत्रज्ञ से अतिरिक्त यह प्रपंच नहीं है। अर्थात क्या, क्षेत्रज्ञ से अतिरिक्त नहीं है। क्षेत्रज्ञ है इसलिए क्षेत्र दिखाई दे रहा है, क्षेत्रज्ञ के अतिरिक्त यह प्रपंच, यह क्षेत्र नहीं है। सरल अर्थ से देखिए तो बोले ये फिर प्रपंच क्या है? क्षेत्र अर्थात प्रपंच। तो बोले प्रपंच क्या है? बोले अभिधीयते, केवल नाम मात्र है। अभिधीयते मानी केवल नाम मात्र। छांदोग्य उपनिषद में आता है, क्या कहते? वाचारंभणम विकारो नाम देवम मृत्तिकत्येव सत्यम। केवल नाम है, केवल नाम। बोले ना खाली जमा खर्ची है, जमा खर्च है, केवल जबानी खर्च है। यह जो हम भिन्न भिन्न पदार्थों का वर्णन करते वो क्या है? केवल जबानी खर्च है और कुछ नहीं है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम नामधेय मृत्तिकेत्येव सत्यम अभिधान मात्रम क्षेत्रम अभिधीयते इति। यह क्षेत्र केवल नाम मात्र है, जगत केवल नाम मात्र है। वाचारंभणम विकारो नामदेवम मृत्तिकत्येव सत्यम, केवल नाम मात्र है, यह क्षेत्र वस्तु नहीं है। इसलिए कहा मिथ्या मानी ऐसा मत समझिए कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। पुनः पुनः इसलिए कहेंगे मिथ्या मानी होने में, मानी मिथ्या होने में दिखने का विरोध नहीं है, दिखाई दे रहा है, परंतु स्वरूपतः उसके सत्य होने का विरोध है। स्वरूपतः उसके सत्य होने का विरोध है। इसलिए कहा यह प्रपंच क्या है? केवल नाम मात्र है, क्षेत्र वस्तु नहीं है, केवल नाम मात्र है। जैसे ठूठ में मनुष्य की आकृति दिखाई दे रही है, बालू में मृगजल दिखाई दे रहा है, केवल नाम मात्र। रज्जु में केवल सर्प दिखाई दे रहा है, नाम मात्र। अनंत में पूर्व पश्चिम दिखाई दे रहे, वो क्या है? नाम मात्र है। अनंत में आज और कल, ये केवल नाम मात्र है। वैसे ही बोले मैं और तुम, यह और मैं, इसका भेद भी अनंत में केवल नाम मात्र है। यह है मिथ्यात्व। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या मानी क्या कुछ दिखाई नहीं देता? ऐसा नहीं है ना जी, दिखाई दे रहा है। इसलिए हम पुनः पुनः कह रहे मिथ्या होने में दिखने का विरोध नहीं है, स्वरूपतः उसके सत्य होने का विरोध है।
इसलिए कहा कि तो ये प्रपंच क्या है, केवल अभिधीयते, नाम मात्र है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम, है नहीं, फिर भी भाषित हो रहा है। इसलिए कहा कि ये तत्व नहीं है, क्योंकि दो के संयोग से बना है, दृष्टा एवं दृश्य, ये दो के संयोग से बना है जगत, इसलिए जगत तत्व नहीं है। इसलिए मिथ्या की परिभाषा शुरुआत में कह दी, जिसका होना न होना नेत्र के अधीन होता है, बस वो मिथ्यात्व है। और जो तत्व है वो कभी दूसरे से उसकी सिद्धि नहीं होती है। ये जगत की सिद्धि दूसरे से हो रही है, दृष्टा एवं दृश्य, दो के संयोग से जिसकी सिद्धि होती है, इसलिए यह मिथ्या है। उस दृष्टि से यह मिथ्या है। तो कहते हैं तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, मूल बात पर आ जाए, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिसने ब्रह्मा जी को ज्ञान जो दिया, हिरण्यगर्भ को जो ज्ञान दिया, वो केवल अपने संकल्प मात्र से, बोले उस परमात्मा में जो चेतन है, स्वराट है, सर्वज्ञ है, उसमें यह प्रपंच जो है वो पृथक रूप से सत्य है या उसका स्वयं का स्वरूप ही है। तो उत्तर में दिया, बोले उस परमात्मा में, उस स्वराट में, उस परम ज्ञान स्वरूप में, वह चेतन में यह प्रपंच पृथक रूप से सत्य नहीं है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, जैसे सूरज की किरणें जब जल पर गिरती है तो वहां पर स्वर्ण होने का भास होता है, वह स्वर्ण बुद्धि हो जाती है। वैसे ही प्रपंच में भ्रम होता है कि यह प्रपंच है, नाम मात्र है, वो तत्व नहीं है। जैसे जल जो है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दो को मिलकर के जल बना, और जल हमारा जीवन है, जल हमारा प्राण है, जल होने से हम है, सब कुछ सत्य। जल नहीं होंगे तो हम मर जाएंगे। और ये जल नदी में, सरोवर में हम लोग इकट्ठा करके रखते हैं, और यह जल बादल से गिरता है, ये भी सत्य है। वैसे ही ये संसार जो है मिथ्या है, कितना भी मिथ्या बोले, लेकिन इस संसार में ही हमें भगवत प्राप्ति भी हो सकती है, ये भी मानना पड़ेगा साथ में, कितना भी उसको मिथ्या बोलिए। जैसे जल भले प्राण है, जल भले जीवन है, लेकिन वो तत्व नहीं है, क्योंकि दो के संयोग से बना, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। वैसे ही ये जगत, जगत से ही हम जगदीश की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन यह जगत तत्व नहीं हो सकता है, क्योंकि वो दो के संयोग से हुआ है, दृष्टा एवं दृश्य के संयोग से, इसलिए तत्व नहीं है। बोले तत्व क्या है? जो स्वतः सिद्ध है वो तत्व है। इसलिए कहा कि तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परं धीमहि। इसलिए कहा कि ये जगत जो है परमात्मा से पृथक रूप से सत्य नहीं है, कतई सत्य नहीं, हो ही नहीं सकता है। परमात्मा से पृथक रूप में ये सत्य कभी नहीं हो सकता है। तो बोले फिर कैसे, किस रूप में सत्य है? बोलिए जो जगत है वो परमात्मा से पृथक नहीं है। जैसे रज्जू से सर्प पृथक नहीं है, सर्प रज्जू था इसलिए सर्प था, वैसे ही परमात्मा है इसलिए ये जगत है। परमात्मा नहीं है तो जगत नहीं है। ध्यान से श्रवण करे।
परमात्मा नहीं है तो जगत नहीं है। रज्जु था इसलिए सर्प था, ठूठ था इसलिए उसमें आदमी दिखाई दे रहा है रात्रि के अंधकार में, और सर्प था, रज्जु थी इसलिए उसमें सर्प दिख रहा था, भासित हो रहा था। मिथ्या मानी दिखना नहीं है, ऐसा नहीं है। तो कहा तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा अमृषा, त्रिसर्ग अमृषा। माया के जो तीन गुण हैं त्रिसर्ग, माया के जो तीन गुण सत्व रजस एवं तमस, वे परमात्मा के स्वरूप की दृष्टि से तो सत्य है, तीनों परमात्मा में ही है इसलिए सत्य है। अमृषा परमात्मा की दृष्टि से, क्योंकि परमात्मा में से निकले हैं, परमात्मा की दृष्टि से जो सत्य है, परंतु परमात्मा से पृथक रूप में बिल्कुल सत्य नहीं है। तो ये जगत जो है परमात्मा से पृथक रूप में सत्य नहीं है, परंतु परमात्मा की दृष्टि से सत्य है। यहां पर श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य स्वामी तुरानंद जी महाराज का सिद्धांत लगाइए, ब्रह्म सत्य ओ जगत ओ सत्य। मिल जाएगा, संगति लग गई। ये जगत सत्य है कैसे? परमात्मा की दृष्टि से सत्य है। क्यों? क्योंकि जो तीन गुण है वो परमात्मा के स्वरूप की दृष्टि से तो तीनों परमात्मा ही है, क्योंकि परमात्मा में से निकले हैं, इसलिए परमात्मा की दृष्टि से तो सत्य है, ब्रह्म सत्य जगत वो सत्य। परंतु परमात्मा से पृथक दृष्टि से बोले सत्य नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है कि यह सृष्टि प्रपंच परमात्मा के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। यह रंग भूमि विश्वधरा, हर खेल में मेल में बस तू ही तू है। तेजो बहारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। कुहक मानी माया, निरस्त जिसने माया को सदा के लिए अपने से निरस्त कर दिया है। धामना स्वेन, जिसने धामना स्वेन सदा निरस्त, कुहकम जिसने अपने ज्ञान के प्रकाश से, अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से माया का सदा के लिए निरस्त कर दिया है, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम वंदन करते हैं। जिसके कारण माया है, जिसके कारण जगत है, जगदीश से जगत होता है। जगदीश नहीं है तो जगत नहीं है, सीधी बात है। इसलिए कहा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। माया उसके पास फरक तक नहीं शक्ति है। माया क्या करती है? आवरण शक्ति एवं विक्षेप शक्ति। माया ढक देती है सत्य को और विक्षेप कर देती है, एक को अनेक रूप में बताती है, नानात्व बहुत्व, अनेक, एक को अनेक रूप में दिखाती है और पर्दा कर देती है, आवरण शक्ति कर देती है। तो बोले माया जिसको ना विक्षेप कर सकती है ना आवरण कर सकती है, उसने अपनी शक्ति को माया से सदा के लिए निरस्त, माया को सदा के लिए निरस्त कर दिया। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। अद्भुत सिद्धांत है यहां पर। इसलिए कहा यहां पर आचार्य सब कुछ अपना पूर्वहार में खिले आचार्य जब समझा रहे हैं, इस श्लोक का अर्थघटन कर रहे हैं, तब
कि मानव तुम थोड़ा सावधान होकर समझ लो, ये जगत को जो हम मिथ्या कहते हैं वो नहीं दिखना ऐसा नहीं है, दिख रहेगा, लेकिन वो केवल नाम मात्र है और किसी मात्र में नहीं है। भाषित हो रहा है, क्यों भाषित हो रहा है? स्वभावादिकरणे भासमानत्वम मिथ्यात्वम, जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंत अभाव हो उसमें उसका भाव सना। अधिष्ठान क्या है? ब्रह्म। उसमें इसका अत्यंत अभाव है, परंतु उस ब्रह्म में ही यह भाषित हो रहा है। यह अद्भुत सिद्धांत है। शेष चर्चा कल करेंगे। आज उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको जय राम कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चंडाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो यह न जहो लोककल्याण त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधु त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधु भक्त्या सीताया मृतवरवपु सीताया। सबसे पहले भगवान श्री राम कृष्ण, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद, मैं भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूज्य श्रीमद स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र माँ जानकी विराजमान है। रामचरितमानस में कहते सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोई जुग पानी। तो हम ये चर्चा आगे बढ़ाने से पहले सब लोग मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सिया राम, सिया राम, हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजीरा बिहारी। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सिया
के जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। सिया राम जय हो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन जाए। सिया राम हो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर गुरुदेव की नाई। सिया राम जय हो सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम तो हम चर्चा कर रहे थे, तुलसीदास जी भगवान के नाम की महिमा बताते थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान के नाम में जो शक्ति भगवान से भी ज्यादा है। और कहते तुलसीदास जी, भाव कुभाव अलख आलसु नाम जपत मंगल दिशि करो। देखिए, आप जैसे ही भगवान का नाम ले, भाव से कुभाव से अलस से, नाम जपत मंगल दिशि दसु, दसों दिशा मंगल हो जाएगी। तुलसीदास जी कहते भगवान का नाम, तुलसीदास जी कहते तुलसी मेरे राम को रीझ भजू या खींच। जैसे ही भगवान का नाम, रीझ के श्रद्धा से भगवान का नाम खींच कर, हमने चर्चा की थी जो राक्षस लोग राम को मारना है, राम को मारना है ऐसा सोच रहे, उससे भी मुक्ति होगी। तो भगवान नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। भगवान श्री राम कृष्ण देव कहते हैं भगवान का नाम करने से क्या होता है, देह मन प्राण शुद्ध हो जाता है। जैसे 1000 साल से एक घर में अंधेरा है, तो जब प्रदीप हम जलाएंगे तो क्या अंधेरा जाने में कि 1000 साल लगेगा? प्रदीप जलाने के साथ ही साथ अंधेरा चले जाएगा। वैसे हमने जितना भी पाप किया हो, लेकिन भगवान का नाम कोई करता है तो उनका सब पाप नष्ट हो जाता है। ठाकुर जी कहते कि हमारे देह वृक्ष में पाप पक्षी बैठे हैं, हम जो हाथ ताली देकर भगवान का नाम करेंगे ना तो सब पक्षी उड़ जाएंगे। तो देखिए तुलसीदास जी भगवान नाम की महिमा कहते। बाद में तुलसीदास जी जो राम कथा की शुरुआत करते प्रयाग तीर्थ से, कहते हैं कि प्रयाग में भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। भरद्वाज मुनि बसे प्रयागा तिन्हि राम पद अति अनुराग। राम पद में बहुत अनुराग है, भरद्वाज मुनि रहते हैं, उनका आश्रम है। और वहां क्या होता है प्रयाग में, कहते प्रयाग में हर माघ महीने में मेला लगता है। 1 महीना तक साधु संत आते हैं, वहां रहते हैं, स्नान करते हैं। माँ शारदा देवी भी माघ महीना में एक महीना वहां रुकी थी। तो यहाँ कहते माघ महीने बहुत मेला, बहुत साधु संत, यहाँ कहते देवता असुर सब लोग आते, वहां सब लोग स्नान करते और 1 महीने के बाद सब लोग वापिस चले जाते। तो भरद्वाज मुनि के आश्रम में बहुत संत पधारे और 1 महीने के बाद सब जा रहे। उसमें याज्ञवल्क्य मुनि थे। याज्ञवल्क्य मुनि जब जा रहे थे तो भरद्वाज मुनि उसके चरण पकड़ कर कांप रह जाए। ये प्रयागराज का बहुत महिमा है। यहाँ कहते हैं कि देखिए प्रयाग क्या है। प्रयाग में हम देखते गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है। गंगा भगवान विष्णु का चरण
और जो श्याम वर्ण है यमुना का, वो भगवान विष्णु के चरण का वर्ण, श्याम वर्ण है, उनका रंग है। और जो भगवान विष्णु के चरण के नीचे जो भंवर होते हैं वो कहते सरस्वती। सरस्वती अंत सलीला है। हम जो जाएंगे तो वहाँ देखेंगे गंगा यमुना का मिलन होता है। गंगा का पानी सफेद है, यमुना का पानी काला है, वो मिलन हमको दिखाई देता है। लेकिन सरस्वती अंत सलीला है। देखिए स्वामी विज्ञानानंद जी भी जब इलाहाबाद में रहते थे, वो जब आए तो उनको त्रिवेणी माँ का दर्शन हुआ था। त्रिवेणी माँ, जो ये 3 नदियां है ना, तो त्रिवेणी माँ का दर्शन हुआ था। विज्ञानानंद जी वहाँ रहते थे इलाहाबाद में, तो कहते रामचरितमानस का अनुवाद करते थे। तो कहते हैं कि उनको भगवान राम लक्ष्मण सीता का दर्शन होता था। विज्ञानानंद जी इतने भगवान की शरणागत थे। एक छोटी सी बात है, घटना है, मैं आपको सुनाता हूँ। कहते विज्ञानानंद जी जब इलाहाबाद में रहते थे तो वहाँ हमारे आश्रम में एक डिस्पेंसरी थी। डिस्पेंसरी एक डॉक्टर था, डॉक्टर इस्तीफा देकर चला गया। अब रोज सब रोगी आ रहे, वापिस जा रहे। तो विज्ञानानंद जी ने सोचा कि क्या किया जाए। तो उसने एक चिट्ठी लिखी। हमारे काशी में एक सेवाश्रम है, वहाँ हॉस्पिटल है, तो चिट्ठी लिखी कि किसी डॉक्टर को भेज दे। लेकिन डॉक्टर आने में देर हो रही है। तो विज्ञानानंद जी ने सोचा कि क्या होगा। एक बार उसने सोचा अच्छा मैं भगवान का नाम करके मैं ही दवाई दे दूंगा। तो ठाकुर जी के पास गए कि देखो आपका ही काम है, आप ही शक्ति है आपका काम करने की। और कहते विज्ञानानंद जी जो डॉक्टर की चेयर पर बैठ गए और वहां सब शीशी थी दवाई की, तो कोई शीशी बाहर निकालते थे। कोई आता है तो क्या है, तो बस सर में दर्द हो रहा है, तो शीशी से 2 ड्रॉप दे दिया, मुंह खोलो। अब किसी ने कहा पेट में दर्द है, तो वही शीशी उससे 2 ड्रॉप दे दिया, चले जाओ। अब तीसरा कोई आया कि मेरे पैर में दर्द है, तो वही शीशी। अब विज्ञान ने सोचा कि मुझे तो दवाई की कुछ पता नहीं, मैं तो भगवान का नाम लेकर इसको दवाई दे रहा हूं, तो बोलने की क्या जरूरत है। तो विज्ञान जी सबको बोल दिया बयान मत करो, दवाई लेके चले जाओ, कुछ बोलना नहीं, आकर दवा लेके चला जाना। तो सब लोग सोच रहे हैं अरे हमको क्या रोग हुआ है वो तो बताना पड़ेगा ना। तो नहीं, कुछ मत बताओ, बस मुंह खोलो और मैं दवाई दे दूं, चला जाओ। लेकिन क्या हुआ, वो तो विज्ञानानंद जी तो भगवान के संपूर्ण शरणागत थे। ये मेन काम नहीं करा, ये भगवान मुझसे करा है, भगवान का काम करा। तो ऐसा हुआ कि जिन्होंने ये एक बार दवा ली उसको दूसरी बार वापिस नहीं आना, सब अच्छे हो गए। और यहाँ कहते कि ऐसी बात बस चर्चा होने लगी कि बहुत बड़ा महात्मा है, देख के पता लग जाता है क्या रोग है, कुछ बोलना नहीं पड़ता, दवाई देता है और सब अच्छे हो जाते। और कहते हैं कि इतनी भीड़ होने लगी कि संभालना मुश्किल हो गया। अब क्या हो, इसके बीच में डॉक्टर आ गए। डॉक्टर आ गए तो विज्ञान जी भाई तुम बैठो भाई, मैं तो संभाल नहीं पा रहा हूँ। तो डॉक्टर ने देखा कि महाराज आप क्या दवाई दे रहे थे। ये अलमारी में एक शीशी बार करता था और 2 ड्रॉप दे देता था। तो डॉक्टर ने देखा वो शीशी क्या क्या, उस एक शीशी देखा तो नाइट्रिक एसिड की बोतल थी, वो भी खाली हो गई। उसने कहा महाराज ये देने से तो आदमी मर जाएगा। तो देखो सब अच्छा होगा। तो मैंने नहीं किया, भगवान ने करवाया। देखिए ये विज्ञान थे। तो ये प्रयागराज तीर्थ में याज्ञवल्क्य मुनि जब जाना चाहते हैं तो भरद्वाज मुनि ने उसके चरण पकड़ कर रख दिया। कहा कि नाथ एक संशय बड़ मोर, मेरे मन में एक संशय। क्या संशय है? कहते हैं कि देखिए करगत वेद तत्व सब, आप तो सब वेद तत्व सब जानते हैं। कहत सो मोही लागत भय लाजा। मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूं, लेकिन पूछने में मुझे भय भी लग रहा है, लज्जा भी हो रही है, शर्म भी लग रही है। जो न कहूं बड़ होई अकाज, जो नहीं कहने से बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो भय क्यों हो रहा है? भय इसीलिए हो रहा है पूछने में कि आप ऐसा मत सोचिए कि आपकी परीक्षा कराओ। देखिए प्रश्न 2 कारण से पूछा जाता है।
एक हम किसी को प्रश्न पूछते हैं कि हम जानते वो जानता है कि नहीं, ये परीक्षा है। और दूसरी जिज्ञासा, हमको पता नहीं, हम जानना चाहते। तो दो कारणों से प्रश्न किया जाता है। तो यहाँ कहते हैं भरद्वाज मुनि कि मैं आपको पूछ रहा हूं, मुझे डर लग रहा है, भय लग रहा है, क्योंकि आप ऐसा मत सोच मैं आपकी परीक्षा कराऊं। और लज्जा हो रही कि इतनी उम्र हो गई, अभी तक अज्ञानी रहेगा, कुछ नहीं जान पाया। और जो आपसे नहीं पूछूंगा तो ऐसी बात सुनी, गुरुजन से छिपाव नहीं करना चाहिए, तो आपके छिपाव भी नहीं कर सकता। इसलिए मेरा संशय क्या है, मैंने सुना है कि जो भगवान राम का जो नाम है, भगवान शिव भी भगवान राम का नाम करते हैं, लेकिन क्या वही राम है जो मैंने सुना है? एक राम अवधेश कुमार, एक राम थे, अवधेश कुमार दशरथ राजा के पुत्र थे। बाद में क्या हुआ, उनकी पत्नी का हरण हो गया, राक्षस रावण ले गया और भगवान राम ने राक्षस को मार डाला। तो क्या यही वही राम है जो सब राम नाम लेते काशी में, भगवान शिव राम नाम देकर सबको मुक्ति हो जाती, सुनाते हैं सबको? तो मुझे संशय यही है कि प्रभु सोई राम की अपर को जाई जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वग तुम कहो विवेक विचारी। आप मुझे समझाइए कि ये राम कौन है। जैसे बोलने लगे ऐसा, तो भरद्वाज मुनि की बात सुनकर याज्ञवल्क्य मुनि हंस पड़े कि देखो मैं तुम्हारी चतुराई जान गया हूं, तुम मुझे प्रश्न पूछ रहे हो ना, ये तुम्हें अज्ञानता नहीं है, तुम भगवान राम की कथा सुनना चाहते हो, तो ठीक है मैं जरूर तुमको कथा सुनाऊंगा। तो ये जो मैं तुमको कथा सुना रहा हूं, ये भगवान शिव ने पार्वती को कथा सुनाई थी। तो यहां कहते हैं भरद्वाज मुनि को याज्ञवल्क्य मुनि, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभ ऋषि पाए। त्रेता युग चल रहा था और भगवान शिव किसके पास? अगस्त्य मुनि के पास गए। संग सती जग जननी भवानी, संग में कौन है? दक्ष प्रजापति की पुत्री सती है। संग सती जग जननी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अगस्त्य मुनि के आश्रम में भगवान शिव सती जी आ गए, बहुत आनंद हुआ। भगवान की पूजा की, चरण धो दिया, अर्घ दिया, बिठाया आसन पर। बोलिए क्या आज्ञा है आपकी? तो भगवान शिव ने कहा कि मैं तुमसे राम कथा सुनना चाहता हूं। अगस्त्य मुनि से भगवान शिव राम कथा सुनना चाहते, ठीक है। तो यहां कहते हैं राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुखमान। देखिए यहां कहते कि सुनी महेश परम सुखमान, भगवान शिव को बहुत आनंद हुआ। यहां सती की बात नहीं बता, सती ने कथा सुनी नहीं। सती ने सोचा करिए जो हमारी पूजा कर रहे हैं उससे क्या सुनना है, हम तो उससे बड़े हैं। ऐसा सोचकर सती ने भगवान की कथा नहीं सुनी और भगवान शिव ने सुनी। तो भगवान शिव को क्या हुआ? सुनी महेश परम सुख मानी। अब क्या हुआ? जब जा रहे कहते हैं कि मुनिशन विदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमार। देखिए तुलसीदास जी का चयन, शब्द चयन देखिए। जब आ रहे तब क्या लिखते हैं? संग सती जग जननी भवानी, तब सती को जगत जननी कहते। और जब जा रहे ना तो क्या लिखते हैं? चले भवन संग दक्ष कुमारी, दक्ष प्रजापति की पुत्री, क्योंकि अपने आप को चतुर समझती है, भगवान राम की कथा सुनी नहीं, अपने आप को चालाक समझती, इसीलिए उसको दक्ष कुमारी कहते। अब क्या हुआ? भगवान शिव और सती आकाश मार्ग जा रहे। अब तो त्रेता युग शुरू हो गया। तो भगवान राम का जन्म हो चुका है, भगवान राम का वनवास भी हो चुका है। वो रावण आया, मारीच ने वो सोना का हरिण का रूप लिया और रावण सीता को हरण करके चला गया। अब भगवान श्री राम रो रहे हैं और ये लीला का दर्शन भगवान शिव सती दोनों कर रहे हैं। और भगवान शिव को इतना आनंद हो रहा है देख कर, आह भगवान श्री राम।
और इसको मेरे इष्ट देव भगवान श्री राम कैसी लीला कर रहे हैं। और यहाँ कहते कि इतना आनंद हो रहा है, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न किन्नी चिनारी। उसने सोचा अभी जाना ठीक नहीं, क्योंकि भगवान लीला कर रहे। तो यहाँ कहते कि चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलखत कृपा ने। इतना पुलक, इतना आनंद हो रहा है, वो छिपाने का प्रयत्न, छिप नहीं रहा। और सती देख रही है, सती सो दशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह हुए। सती को संदेह हुआ, करिए भगवान शिव तो जगत के वंद है, जगत पूरा जगत उसको वंदना करता है। और वो शंकर जगत वंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा, तिन नृपन किन्न प्रणाम, कही सचिदानंद परम धाम। यहाँ कहते भगवान शिव भगवान राम को प्रणाम करते हो, कहते सचिदानंद परम धाम। अब आनंद स्वरूप है। देखिए भगवान राम रो रहे, वो पेड़ को पूछ रहे हैं, लता को पूछ रहे कि तुमने मेरे सीता को देखा है क्या, हे सीते करके रो रहे। वो रो रहे और भगवान शिव कहते सचिदानंद परम आनंद स्वरूप। तो सती देख रही क्या है, वो ये रो रहा है और ये कहते आनंद स्वरूप है। तो सची सोचने लगी, क्या सोचने लगी, यहाँ कहते हैं ब्रह्मज व्यापक विरज अज, अकलयनीह अभेद, सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। ब्रह्मज व्यापक विरज अज, अकलयनीय भेद, सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। ब्रह्म जो व्यापक, ब्रह्म जो कैसा है, व्यापक है, विरज अज, वो तो माया रहित है। अज का मतलब जन्म नहीं होता। तो क्या वो नर रूप धारण कर सकता है क्या, ऐसा उसको संशय हुआ। विष्णु जो सुरहित नर तनु धारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपर। भगवान विष्णु सर्वज्ञ है, और ये तो भगवान विष्णु होगा तो उसको पता नहीं होगा सीता कहाँ है। भगवान विष्णु जो उसने धारण किया होगा शरीर, तो अरे ये देखते खोजे सो की अज्ञ इव नारी, वो तो अज्ञान के माफिक अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है। तो भगवान शिव प्रणाम कर रहे, ये क्या बात है, वो सोच रही है। तब भगवान शिव समझ गए। भगवान शिव ने कहा देखो ये कौन है, वो मेरे इष्ट देव रघुवीर है। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाई सदा मुनि धीरा। जिसको सब लोग ध्यान करते वही मेरे इष्ट देव भगवान श्री राम है। क्या कहते हैं भगवान शिव, कहते मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जेहि ध्यावहि, कहि नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि। सो राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय, पति माया घनी, अवतरेहु अपने भगत हित निज, तंत्र नित रघुकुल मणि। भगवान शिव समझाने का प्रयत्न कर रहे, कहते मुनि धीर जोगी सिद्ध संत, विमल मन जे ध्याहि। सिद्ध संत सब लोग जिसका ध्यान करते हैं। कहीं नेति निगम पुराण आगम, जासु कीर्ति गावी। जिसकी कीर्ति पुराण निगम में जिसकी कीर्ति गाई जा रही है। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय, पति माया घन। वो भगवान श्री राम माया धारण करके अवतरे अपने भगत हित, वही अवतरण हुए है। यहाँ कहते कि लागन उर उपदेशु, जदपि कहु शिव बहु बार बहु। शिव जी ने बहुत बार समझाया लेकिन उसका संशय नहीं जा रहा है। तब भगवान शिव ने कहा कि जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा ले हो। तुम्हारे मन इतना संदेह, तुम परीक्षा ले सकती हो।
तो वो परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। भगवान शिव वट वृक्ष के नीचे बैठे और सोचने लगे। क्या सोचने लगे? सोचने लगे यहाँ शंभु अस मन अनुमाना दक्ष सुता कहीं नहीं कल्याण। ये जो सती दक्ष सुता वो जो परीक्षा करने के लिए जा रही वो अच्छा नहीं होगा। क्या सोच? मोरेहु कहे उन संशय जाई विध विपरीत भलाई ना। मैं कहने से संशय नहीं जा रहा है। देखिए भगवान शिव समझा रहे हैं, सती नहीं समझ। देखिए हमारे संसार में कभी कभी होता है वो पति पत्नी को समझाता है, कभी पत्नी पति को समझाती है, समझता नहीं। तो क्या करना चाहिए? कोई कोई बहुत गुस्से हो जाते हैं, समझते नहीं। अरे आप सोचिए भगवान समझाने से समझते नहीं तो हम क्या समझाएंगे? हमसे कोई समझ जाएगा क्या? हमको क्या करना चाहिए? जब हम किसी को समझा रहे हैं कोई समझता नहीं तो क्या करना चाहिए? यहाँ भगवान शिव जो करते ना हमको करना चाहिए। यहाँ भगवान शिव ने क्या सोचा? मोरे कहे न संशय जाय विध विपरीत भलाई नाई होई सो जो राम रचि राखा। भगवान राम ने जो सोचा होगा वही होगा। को करी तर्क बढ़ाए साझा तर्क करने से क्या लाभ? ऐसा सोचकर क्या करने लगे? अस कही लगे जपन हरि नामा गई सती जहां प्रभु सुख धामा। ऐसा सोचकर भगवान का नाम करने लगे। हमको भी वही करना है। जब घर में देखे कोई बात नहीं सुनता है क्या करें? बस भगवान का नाम करो, भगवान ने जो सोचा वही होगा। यहाँ कहते हैं कि सती सोच रही क्या करो? सती क्या सोच रहे हैं? पुनि पुनि हृदय विचारु करी धरि सीता कर रूप आगे होई चली पंथ ते ही जयावत नर भूप। पुनि पुनि हृदय विचार करी, बहुत विचार किया। धरी सीता कर, सीता का रूप धारण किया। अब भगवान राम हे सीते करके जा रहे। आगे होई चली पंथ ते ही जयावत नर। भगवान श्री राम आगे आगे चलने लगे। देखिए सीता तो पीछे चलती है, अगर नकल सीता है ना आगे चलती है, ठीक है ना। आगे चलने लगी। और यहाँ कहते हैं लक्ष्मण दीख उमाकृत वेश। लक्ष्मण को पता चल लगा, लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा। उमा ने ये जो वेश धारण किया है लक्ष्मण को पता लगा। चकित भय ब्रह्म हृदय विशेषा। उसने सोचा ठीक है हम कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ जब सीता तो पेड़ के नीचे, सीता का रूप धारण करके सती पेड़ के नीचे खड़ी है, तो यहाँ भगवान श्री राम ने क्या किया? यहाँ कहते झोरी पानी प्रभु किन्न प्रमाणु पिता समेत लीन निज राम। भगवान श्री राम ने नतजानु होकर प्रणाम किया और कहा कि दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करते। और क्या कहा? कहेहु बहोरी कहाँ वृष के तू विपिन अकेली फिरी के है तू। भगवान शिव कहा है तुम अकेले के लिए घूम रहे हो। ये संशय रूपी वन में भगवान शिव विश्वास के प्रतीक है। तुम विश्वास को छोड़कर इस संशय रूपी जो वन है अकेली क्या घूमे? भगवान शिव कहा है। ऐसा जब भगवान राम ने कहा ना उसको बहुत लज्जा हो गई। वो भगवान राम ने पहचान लिया, अब क्या करे? वो तो आंख बंद कर बैठ गई। और जो भगवान राम ने अब क्या किया? भगवान राम ने अपना स्वरूप दिखाया। जब आंखें खोली ने देखा कि भगवान राम लक्ष्मण सीता एक साथ जा रहे। बाईं ओर देखा भगवान राम लक्ष्मण सीता, दाईं ओर देखा राम लक्ष्मण सीता। भगवान राम ये बताना चाहते कि देखो सीता का हरण नहीं हुआ, सीता मेरे साथ ही। तो ये जब देखा सती ने, सती को बहुत दुख हुआ। अब वो सोच रही कि मैं शिव जी के पास जाकर क्या बोलूं, बहुत शर्म लग रही। अब शिव जी के पास गई डरती डरती। भगवान शिव ने पूछा तुमने कैसे परीक्षा ली? अब कैसे बताए कैसे परीक्षा ली? वो डर के मारी बोली कि मैंने परीक्षा ही नहीं ली, वैसे ही चली आई। भगवान शिव सोचने लगे ऐसा कैसे हो सकता है? परीक्षा लेने के गई और परीक्षा नहीं। तो आज हम कहते हैं ना सीसीटीवी कैमरा, तो भगवान शिव के तो मन में तो ये सब फीट है पहले से। भगवान शिव ने ध्यान किया और देखा कि
सती ने सीता का रूप धारण किया। भगवान शिव को बहुत दुख हुआ, तो उसने सोचा करे सीता तो मेरा इष्ट देव भगवान श्री राम है और मेरी इष्ट देवी माँ जानकी तो मेरी माँ है, और मेरे पत्नी के शरीर से एक बार जो उनका रूप का प्रकाश हो जाए तो मैं उसको कैसे ग्रहण करूं। ऐसा सोचकर भगवान को मन ही मन स्मरण करने लगे। उसने सोचा कि पत्नी के रूप में अभी मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तो अगली बात हम फिर चर्चा करेंगे। अभी हम सब मिलकर भगवान राम का संकीर्तन करें। सबसे अनुरोध है आप सब लोग करें। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शारदावर राम कृष्ण की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।